गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग न्यू चैप्टर लेके आए हैं कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है। कैलकुलस में सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, जिसमें 1 मार्क्स वाला सवाल कभी कभी पूछ देता है और 4 मार्क्स का सवाल हमेशा रहेगा। 4 मार्क्स का हमेशा रहेगा। ओवरऑल देखें तो 5 मार्क्स कंटिन्यूटी से पूछा जाता है। अब बात रहा सर मार्क्स पता चल गया कितना नंबर का चैप्टर है। अब बात है सर कि सर कंटिन्यूटी क्या चीज़ है। तो अब जानना है कंटिन्यूटी क्या है। कंटिन्यूटी का मतलब कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का मतलब नो ब्रेक नो गैप, मतलब है ना। कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी का मतलब कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, है ना। कहीं गैप नहीं होना चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कि हम एग्जांपल आपको देते हैं, मान लीजिए कि अगर हम वीडियो डेली अगर अपलोड कर रहे हैं, है ना, डेली अगर वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, है ना, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं कंटिन्यू सर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कंटिन्यू, तो वर्ड क्या है कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू सर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यू का मतलब हुआ, है ना, कभी गैप नहीं कर रहे हैं, हमेशा लगातार कंटिन्यू डाल ही रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। लेकिन मान लो 4 दिन हम वीडियो बनाए और पता चला, है ना, एक दिन बीच में अपलोड नहीं किए, तो बीच में क्या हो गैप। अब क्या बोलोगे, अरे यार कंटिन्यू वीडियो, है ना, कंटिन्यू नहीं बना रहे हैं, कंटिन्यू नहीं डाल रहे हैं, मतलब कंटिन्यू नहीं अपलोड कर रहे हैं। तो कंटिन्यू नहीं का मतलब समझ रहे हैं, कंटिन्यू नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं मैथ में यहाँ डिसकंटिन्यूअस। नहीं का मतलब डिस, और कंटिन्यू का मतलब कंटिन्यूअस, मतलब। तो इससे क्या पता चला, अगर हम कोई भी काम अगर रेगुलर पे कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, अगर एक दिन भी ब्रेक नहीं कर रहे हैं, एक दिन भी गैप नहीं कर रहे हैं, तो आपका आ जाएगा कंटिन्यू या कंटिन्यूअस आ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी काम ऐसा नहीं कि वीडियो अपलोड ही कर रहे हैं, कोई भी अगर अपना लाइफ में सब कोई काम करता है, अगर कंटिन्यू कर रहा है तो कंटिन्यूअस हुआ। अगर एक आध दिन बीच में गैप कर दिया, है ना, या तो फिर ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। और हमको लगता है एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यू और कंटिन्यूअस सेम चीज़ है। तो हर एक काम को, है ना, लगातार करना, है ना, कोई गैप नहीं करना, ब्रेक नहीं करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस। अगर जिस काम में आप ब्रेक कर लेते हो, जिस काम में आप इंटरवल ले लेते हो, ब्रेक कर देते हो, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस होगा। अब मेरे को ये बात समझ में आ गया। अब ग्राफिकल मीनिंग, अब कंटिन्यूटी सर ठेठ में मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी से कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है सर कि ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं करना चाहिए। ग्राफ यहाँ मैथ है इसलिए ग्राफ का बात कर रहे हैं, लेकिन आप अगर लाइफ से जोड़ेंगे तो वहाँ पे अपना वर्क जो बेसिस पे अपना वर्क कर रहा होगा, कोई किस, है ना, कोई अपना हर एक अलग अलग सबका वर्क होता है, तो अपना वर्क में अगर कोई ब्रेक नहीं ले रहा है, अपना काम को कंटिन्यू कर रहा है, तो उसी को कंटिन्यूअस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे काम का बात नहीं होगा, यहाँ पे ग्राफ का बात होगा। ग्राफ लगातार होना चाहिए, कहीं पे ब्रेक नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भी ग्राफ आप खींचते हो तो, है ना, तो इस टाइप से होना चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर यहीं से स्टार्ट किया है लेकिन इसके बाद कहीं ब्रेक नहीं है, तो इसीलिए ये हो गया कंटिन्यूअस। अगर आप ग्राफ खींच रहे हो, है ना, इसके बाद फिर ब्रेक कर दिए, तो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, मतलब गैप हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। अब अगर हम बात करते हैं, सर ये समझ में आ गया कि कंटिन्यूटी का मतलब कंटिन्यूअस, मतलब आप अगर डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कंटिन्यू। आप यूज करोगे कंटिन्यू सर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कंटिन्यू क्योंकि हम डेली अपलोड करें। लेकिन अगर बीच में गैप हो जा रहा है तो इसका मतलब आप बोलोगे कंटिन्यू नहीं डाल रहे हैं। कंटिन्यू नहीं मतलब डिसकंटिन्यूअस, वहीं से कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस है। चलो अब ये था, है ना, अपने तरीका से डिफिनेशन की क्या चीज़ है समझाने का तरीका था। अब थोड़ा ग्राफिकल मीनिंग समझते हैं, कंटिन्यूटी क्या है। ग्राफिकल मीनिंग कहने का मतलब होता है ग्राफ से कुछ चर्चा किया जाएगा। जैसे आप कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ फार्मूला होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होना चाहिए। लेकिन ए वैल्यू हम अगर डायरेक्ट लिखा देते हैं तो हो सकता है कि आपको याद ना रहे। लेकिन कंटिन्यूटी में जब ग्राफिकल मीनिंग से बात करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट भी लगेगा,
एकदम मन भी लगेगा और आपको यहाँ से फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा, क्यों है ना। जो फॉर्मूला हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों बराबर हुआ, ऐसा क्यों बराबर हुआ, एक फार्मूला को डेवलप करेंगे। और डेवलप फार्मूला को कर रहे हैं मतलब इससे बहुत दिमाग खुलेगा, और वही फार्मूला को हम डेवलप करते हैं या बनाते हैं जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट हो, इसीलिए इसमें करने। तो ये चीज़ ग्राफिकल मीनिंग लेके कंटिन्यूटी का फॉर्मूला लाएंगे और देखा जाएगा कि क्या इसमें होता है। लेंदी नहीं है, समझने वाला बात है। अगर आप समझ लिए तो इसके बाद हम फार्मूला सीक्वेंस से लिखा देंगे, लेकिन हाँ फार्मूला डायरेक्ट लिखवा देना ही मेन चीज़ नहीं होता है। इसके बारे में ग्राफ से कुछ चर्चा करो और फार्मूला को डेवलप करो खुद से, और खुद से फार्मूला डेवलप करने लगेगा, तब तुमको लगेगा यार सच में फार्मूला कैसे आया, है ना। और ये है ना कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे आप अगर फार्मूला डेवलप कर रहे हो तो बहुत कुछ ऐसा भी है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट है ना, क्वेश्चन जब बनाओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को या फार्मूला को डेवलप किया जाता है ताकि वहाँ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को भी मिलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ सीखें तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, अगर यहाँ सीख रहे हैं तो वहाँ भी यही यूज हो। अब हम ध्यान दें, अगर एफ एक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको पता है ए मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ए हो गया नेगेटिव एक्स, ए हो गया पॉजिटिव वाई, ए हो गया नेगेटिव वाई। चलो अभी लेसर ग्रेटर आपको पता नहीं है, अभी फिलहाल लेसर ग्रेटर के बारे में नोट में लिखवाया जाएगा। लेसर ग्रेटर नॉट इक्वल टू ये सब नोट में लिखवाया जाएगा। कब, जब थ्योरी जब देने लगेंगे फॉर्मूला लिखवाने के बाद नोट में आपको इस चीज़ लिखवाया जाएगा कि लेसर ग्रेटर को क्या बोलते हैं, कैसे देखना है नोट में। लेकिन अभी फ़िलहाल फॉर्मूला डेवलप करने के लिए इसको आप कैसे याद रखेंगे थोड़ा ध्यान दो। अगर ऐसे होगा, ठीक है, x के तरफ मुंह होगा मान लो, तो यहाँ देख लेंगे, अगर x के तरफ मुंह होगा तो समझ जाना x बड़ा लेंगे। x क्या लेंगे, x बड़ा लेना है। अगर x लेसर देन मतलब x के तरफ मुंह नहीं होगा, x के तरफ मुंह नहीं होगा तो x छोटा लेना। चलो इतना से क्या समझ में आया, आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। मतलब फोकस करना है x पे। अगर x के तरफ मुंह होगा, x के तरफ मुंह होगा तो क्या लेंगे, बड़ा। और x के तरफ मुंह होगा तो x बड़ा लेगा, और x के तरफ मुंह नहीं होगा तो छोटा लेगा। चलो इधर सुनो। अब एक बात अगर हमको बताओ, ये तो आपको समझ में आ गया। जैसे आप बचपन में देखे थे कि अगर 1 2 है, ठीक है, और बच्चा जब भरने बोलते थे फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे बच्चा क्या करता था, इस टाइप से साइन देता था, ठीक है। लेकिन जब उसको एक थाप बजरता था या एक थाप मार होता था तो बच्चा होते हुए भी उस समझदारी कितना था, वो समझ जाता था कि हमको थाप पड़ा है तो मतलब साइन पलट देना पड़ेगा। इतना समझदारी था बच्चा होते हुए भी, मतलब अपना साइन को तुरंत पलट देता था। क्यों, क्योंकि 2 बड़ा है तो जो बड़ा होता है उसके तरफ मुंह होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो x के तरफ मुंह है तो बड़ा है, कौन बड़ा है, x बड़ा है, तो यहाँ x बड़ा लेना। और जब x के तरफ मुंह नहीं है, x के तरफ मुंह नहीं, कौन है, 0 तरफ, तो यहाँ 0 बड़ा है, x क्या होगा, छोटा। इसीलिए लिखे कि यहाँ पे x छोटा लेना है। क्लियर है। तो x के तरफ मुंह, ध्यान से सुनो, x के तरफ मुंह x बड़ा लेना है, x के तरफ मुंह नहीं छोटा लेना है। चलो अब अगर हम बात करें थोड़ा सा, कभी कभी देखते हैं कि इक्वल का साइन ऐसा होता है ना, लेकिन जब इक्वलिटी का साइन लेते हैं तब ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी मान लो ये बड़ा है, ये साइन का यूज कर रहे हैं और साथ साथ इक्वल का भी यूज कर रहे हैं, तो एक टाइम में 2 साइन यूज कर रहे हैं, बड़ा भी चाहे छोटा भी, ठीक है। तो उस टाइम इक्वल कैसे दिया जाता है, एक तो 2 साइन होता है जिसमें से एक है, एक और दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, x बड़ा और इक्वल, बड़ा इक्वल दोनों आ गया। लेकिन ऐसे करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, छोटा, और ये क्या हो गया, इक्वल। तो ये है ना, तो जब भी यहाँ पे 2 साइन हुआ, बड़ा इक्वल, इसलिए एक टाइम में 2 साइन ऐसे दिखाया जाता है। चलो अब क्लियर है। सबसे पहले एक बात बताओ, ध्यान से सुनना है मेरे बात, एकदम ध्यान से सुनना है। चलो यहाँ पे फोकस करो। क्या बोला गया था कि x के तरफ मुंह नहीं होगा, मुंह है ना, x के तरफ मुंह नहीं होगा, तो x के तरफ मुंह इस टाइप से होता है। मुंह किसके तरफ है, x का, इसका मुंह किधर है, x के। लेकिन इधर x के तरफ मुंह नहीं है, तो x के तरफ मुंह नहीं है तो इसका मतलब समझो एक कंडीशन आया, तो
तो x के तरफ मुंह नहीं है, x के तरफ होता है ऐसे होता है, यहाँ भी x के तरफ मुंह होता है ऐसे होता है, तो x के तरफ मुंह नहीं है, x के तरफ मुंह नहीं है मतलब x छोटा लेना है। क्या लेना है? छोटा लेना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 0 होता है और आपको अगर x छोटा लेना है, क्या लेना है? x के तरफ मुंह नहीं, छोटा लेना है। किससे छोटा लेना है? यहाँ 0 है तो यहाँ पे देखना है 0 से छोटा लेना है। अब एक बात बताओ, आपको यहाँ 0 से छोटा इधर होगा, क्योंकि आपको पता है कि 0 से बड़ा 1 2 3 4 इधर बड़ा होता है, और 0 से छोटा -1 -2 -3 -4 इधर छोटा होता है। तो इस बार देख लो, बार बार हम बोल रहे हैं, अगेन रिपीट, कि x के तरफ मुंह नहीं है, x के तरफ मुंह नहीं है। x के तरफ मुंह होता ऐसे होता, तो x के तरफ मुंह नहीं है तो क्या लेना है? x छोटा लेना है। किससे छोटा लेना है? यहाँ देखो 0 बोल रहा है, तो x का वैल्यू 0 से छोटा, तो आपको पता है 0 से छोटा इधर नहीं होता है, इधर 1 2 3 बड़ा हो जाता है, तो इधर वाला वैल्यू होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि x का वैल्यू 0 से छोटा लेना है। 0 से क्या लेना है? छोटा। और 0 से छोटा -3 तक नहीं, बल्कि -4 -5 -6 -7 सब चीज़ होता है। तो इधर पे, इधर 0 से इधर लेफ्ट साइड, 0 से लेफ्ट साइड में सब x का वैल्यू क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या सेलेक्ट किया कि x का वैल्यू छोटा लेना है, तो x का वैल्यू छोटा आप सेलेक्ट कर लिए कि 0 के इधर सब छोटा वाला वैल्यू होगा, 0 के इधर क्या होगा? सब छोटा वाला वैल्यू होगा, 0 के इधर क्या होगा? सब छोटा वाला वैल्यू होगा। चलो यहाँ से पता चल गया x क्या लिया? छोटा। एकदम ध्यान से सुनो, x का वैल्यू 0 से छोटा, 0 से छोटा इधर ले चुका है, तो एक कंडीशन आप ले चुका, मतलब इसका कहानी खत्म। तो यहाँ x के तरफ मुंह नहीं है, अगर x के तरफ मुंह होता तो बड़ा लेते, x के तरफ मुंह बड़ा लेते x, लेकिन x के तरफ मुंह नहीं, छोटा लेना है। 0 से छोटा इधर होता है, तो इसका काम कंप्लीट, मतलब x, या इसका मीनिंग था, मैथ में इसका मीनिंग था कि x का वैल्यू 0 से छोटा, तो 0 से छोटा ले लिया, तो इसका कहानी एंड हो गया। अब सुनना है, अब क्या बोला। अब यहाँ पे आप एक बात बताओ, यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे मान लो y का वैल्यू 2 होता है, तो सुनना है कि जब इस केसेस था, बोला था कि जब x का वैल्यू छोटा लेगा, तो उस टाइम fx के पास 2 वैल्यू है, x के 1 और 2, तो जब x का वैल्यू छोटा लेगा, है ना, x का वैल्यू सब छोटा लेगा, मतलब 0 के इधर लेगा, तब fx का वैल्यू 1 देगा, जिसको कुछ टाइम के लिए हम लोग y भी बोलते हैं, कुछ टाइम, सॉरी, हमेशा y भी बोलते हैं। तो fx या तो y सेम चीज़ है, fx मतलब y का वैल्यू, जो कि fx मतलब y का वैल्यू 1 दिया है, और y का वैल्यू y एक्सिस है, तो y 1 होता है और y का वैल्यू यहाँ 2 होता है, तो ये fx मतलब y का वैल्यू बोल रहा है। अब एक बात बताओ कि जब x छोटा लेना है तो उस टाइम y का वैल्यू क्या लेना है? 1। समझना बात, जब तुम x छोटा लिया, x छोटा मतलब 0 के इधर सब छोटा है, तो जब x छोटा लिया तो x छोटा ले चुका है, पहला केस। x छोटा बोला तो x छोटा ले लिया, x छोटा बोला तो x छोटा ले चुका है। अब क्या बोल रहा है? y का वैल्यू लेना है, तो यहाँ पे x का वैल्यू लिया छोटा, अब y का वैल्यू इस केसेस में क्या लेना है? 1। तो 1 कहाँ होगा? यहाँ पे। अब सुनना है, जब x का वैल्यू छोटा लेगा तो हर एक जगह y का वैल्यू 1 देगा, तो x का वैल्यू छोटा ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, तो -1 भी x से छोटा है, तो जब x का वैल्यू छोटा लेंगे तो y 1 मिलेगा। समझ आ रहा बात? जब x का वैल्यू छोटा सब इधर है तो उस टाइम y क्या मिलेगा? 1। तो -2 भी छोटा है x से, है ना, x का वैल्यू छोटा मतलब -1 -2 -3 -1, तो जितना भी छोटा है x का वैल्यू 0 से जितना भी छोटा है सबके लिए क्या वैल्यू होगा? 1। तो यहाँ पे भी क्या होगा? 1, यहाँ पे भी क्या होगा? 1, यहाँ पे भी क्या होगा? 1, -5 भी छोटा है तो यहाँ भी है ना 1, यहाँ भी -6 पे 1, मतलब इसी तरह एक ग्राफ बन जाएगा जो कि a हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? जो एक a हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बन गया? ग्राफ a मेरा 1 हो गया, तो ये बात आपका ग्राफ खींचा है। लेकिन एक बात सुनना है, तो जब x का वैल्यू ऐसे था तो x के तरफ मुंह नहीं है, तो x के तरफ मुंह नहीं, x छोटा लेना है, तो जितना भी x छोटा ले रहा था 0 से छोटा इधर सब ले लिया, और सभी छोटा वैल्यू के लिए -1 -2 -3 सबके लिए क्या होगा? 1, है ना, सबके लिए क्या होगा? -1 भी छोटा है, -2 भी, सबके लिए 1 वैल्यू देना है, तो जितना भी छोटा x का होगा सबके लिए 1 वैल्यू आएगा। चलो, लेकिन ये छोटा था, इसका मतलब अभी बताए थे कि इक्वल होता है। तो एक बात बताओ, x का वैल्यू सब छोटा है इधर, लेकिन x का वैल्यू 0, इक्वल मतलब समझ रहा है, x छोटा तो ले चुका है, अब क्या बोल रहा है? इक्वल लेना है, तो इक्वल मतलब हुआ कि x का वैल्यू 0 के बराबर लेना है, तो मतलब 0 जब लेंगे
है ना, x का वैल्यू यहाँ से पता चला छोटा भी लेना है और लास्ट में 0 भी लेना है, 0 के बराबर भी लेना है। तो 0 लेगा तो 0 पे भी और छोटा पे भी क्या वैल्यू देगा 1, इसीलिए 0 पे आपको क्या देगा 1। तो 0 पे भी 1 और x के जितना भी छोटा है सबके लिए 1 मिला। क्लियर है? अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, चलो 0 पे 1 मतलब u1 को लिए, मतलब घेर दिए, मतलब इस टाइप से लिए, अगर नहीं लेते तो गैप हो जाता। चलो अब क्या बोला, x के तरफ मुंह, क्या बोला, x के तरफ मुंह। तो जब x के तरफ मुंह होगा तो x का बड़ा लेना है, x बड़ा लेना है, x क्या लेना है, बड़ा लेना है। तो जब x के तरफ मुंह है, अभी फिलहाल के लिए जान लो, इसको बहुत अच्छे से बताया जाएगा, है ना। ग्राफ अभी बता रहे हैं, फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं, इसलिए अभी जानकारी दे देते हैं, ताकि इतना बता देंगे तो आप ग्राफ ट्रेस कर लोगे तो बहुत परेशानी होगा। अब एक बात बताओ, x के तरफ मुंह, तो x के तरफ मुंह x बड़ा लेना है। देखो x के तरफ मुंह, x के तरफ मुंह x बड़ा लेना है। तो जब x के तरफ मुंह है, x के तरफ मुंह तो x बड़ा लेंगे, किससे बड़ा लेंगे, 0 से। तो 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 ये सब बड़ा होगा। मतलब बोलो ना, 0 के इधर सब छोटा मिलेगा और 0 के इधर सब x का वैल्यू बड़ा मिलता है। चलो इसका कहानी खत्म हो गया। मतलब x के तरफ मुंह मतलब x बड़ा लेना है, x के तरफ मुंह x बड़ा लेना है, x के तरफ मुंह, देखो x के तरफ मुंह बड़ा लेना है। तो x के तरफ मुंह है तो x बड़ा ले लिया। क्लियर है? अब सुनना है, जब x बड़ा लेगा तो उस टाइम y का वैल्यू क्या देगा, 2। तो देख लो, जब छोटा था तब 1 पे आ रहा था, 1 पे 1 पे 1 पे 1 पे 1 पे, लेकिन जब x का वैल्यू बड़ा लेगा उस केसेस में y का वैल्यू क्या देगा, 2। तो देख लो, बड़ा 1 है ना, 0 से बड़ा, तो x का वैल्यू बड़ा ले रहे हैं, किससे बड़ा, 0 से। तो 0 से बड़ा में क्या देगा y, 2 देगा। तो y 1 पे क्या देगा, यहाँ 2 देगा, 2 पे क्या देगा, 2 देगा, बड़ा है। x का वैल्यू है ना, 0 से बड़ा के लिए क्या देगा, 2 ही देगा। 4 पे क्या देगा, 2 देगा। 5 पे क्या देगा, 2। 6 पे क्या देगा, 2। इस टाइप से आपका एक ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? इस टाइप से आपका ग्राफ बन गया। अब सुनना है मेरा बात, लेकिन यहाँ पे है ना, यहाँ पे बोला कि x का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है। तो x का वैल्यू जितना भी 0 से बड़ा होगा, 0 से x का वैल्यू बड़ा लेना है, किससे, 0 से। 1 2 3 4 बड़ा ले लिए, और सब बड़ा वैल्यू के लिए, सब बड़ा वैल्यू के लिए y क्या देगा, 2। तो सब जगह 2 देगा, लेकिन कहीं इक्वल है। अगर इक्वल बोलता तो 0 भी लेना था, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं लेंगे, बल्कि 0 से सिर्फ बड़ा का चर्चा है, 0 से बड़ा खाली लेना है। तो 0 पे यहाँ पे है ना 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्वल होता तब 0 पे 2 मिलता। बात समझना है दोस्त, बात समझना है। अगर बड़ा है तब बड़ा पे क्या देगा, 2। तो जितना भी बड़ा है, 0 से जितना भी बड़ा है, 1 2 दिया, है ना। 0 से बड़ा 2 भी है, 2 दिया। 0 से बड़ा के लिए 3 है, 2 दिया। लेकिन इक्वल होता तब 0 पे 2 मिलता। समझ आ रहा है ना? लेकिन 0 पे इक्वल नहीं, इसलिए 2 नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। समझ में आया? तो जब 0 पे 2 नहीं दे रहा है, अगर ऐसा होता इक्वल 0 और 2 देता, मतलब 0 पे भी क्या देगा, y का वैल्यू 2 देगा। तो बड़ा पे भी 1 2 3 पे भी 2 देगा, और इक्वल मतलब जब 0 लोगे तो भी 2 देगा। तो इसीलिए 0 नहीं लेने बोल रहा है, मतलब 0 पास 2 नहीं होगा। चलो दोस्त, ये आपका ग्राफ खिंचा गया। तो आप यहाँ से देखो, है ना, 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट अगर आओगे छोटा के लिए, आपका क्या मिल रहा है, ग्राफ 1 वैल्यू मिल रहा है। और 0 के इधर, 0 के राइट साइड में यहीं तक ही रुक गया, ये ग्राफ यहाँ तक आया, यहीं रुक गया। लेकिन 0 से बड़ा के लिए कौन ग्राफ जा रहा है, देख ए ग्राफ आ रहा है। तो इसमें कौन सा वैल्यू मिल रहा है, 2। तो लेफ्ट साइड 1 मिला और राइट साइड 2 मिला। चलो यहाँ से फॉर्मूला डेवलप हो गया। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आपका फॉर्मूला डेवलप हो गया। अब सुनना, x के छोटा के लिए x के तरफ मुंह नहीं है, x के तरफ मुंह नहीं है, मतलब x का वैल्यू 0 से छोटा। तो x के तरफ मुंह नहीं है ना, ऐसे रहता बड़ा। तो x के तरफ मुंह नहीं है तो किस छोटा लेना है, क्या छोटा लेना है, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा इधर हुआ, और जब x का वैल्यू 0 से छोटा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 पूरा इधर सब छोटा होता है, 0 से इधर सब छोटा होता है, और सब छोटा के लिए वैल्यू क्या होगा, 1। -1 पे भी 1, -2 पे भी, तो ऐसे एक लाइन बन जाएगा, तो 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला, 0 इक्वल मतलब छोटा तो लेना है, लेकिन है ना, इसका मतलब छोटा लेना है, x का वैल्यू 0 से छोटा लेना है। और यहाँ पे इक्वल मतलब 0 लेना है, तो 0 पे भी क्या देगा, 1। इसीलिए 0 पे क्या हो गया, गोल गोल घुमा दिए, मतलब 1 ले रहे हैं। तो 0 पे छोटा पे भी 1, -1 -2 3 -4 -5 सब पे 1 होगा,
लेकिन 0 पे इक्वल है, तो 0 को लोगे तो भी 1 देगा, तो 0 पे 1। लेकिन x के तरफ मुंह है, बड़ा इस बार लेना है, x क्या होगा, बड़ा लेना है। तो x का वैल्यू बड़ा किधर होता है, 0 से बड़ा, 1 2 3। तो बड़ा पे क्या देगा इस बार, 2। छोटा पे क्या दे रहा था, 1। तो 1 पे 2, 2 पे 2, 3 पे 2, 4 पे 2, 5 पे 2। क्लियर है। लेकिन इक्वल होता तो 0 को लेना था, इक्वल मतलब 0 को भी ले रहे, 0 पे भी क्या देता, 2। लेकिन इक्वल नहीं है, तो बड़ा खाली लेना है। x का वैल्यू क्या लेना है, 0 से बड़ा। तो बड़ा पे 2 देगा, लेकिन 0 पे नहीं बोला इक्वल, इसीलिए 0 पे 2 नहीं देगा, मतलब गैप हो गया दोस्त, है ना। ये बात समझ में आ गया। इतना अगर समझ में आ गया तब दिक्कत नहीं होगा। अब सुनना है, क्या जो एक ग्राफ बना है, इस फंक्शन का जो ग्राफ बना, लेफ्ट साइड 1 बन रहा है, राइट साइड 2, क्योंकि लेफ्ट साइड 0 से इधर, अरे यहां तक बना, लेफ्ट साइड पूरा यही ग्राफ है, 0 से इधर यही ग्राफ है, और राइट साइड में 2 वाला ग्राफ है। तो लेफ्ट साइड का वैल्यू 1 मिल रहा है, राइट साइड का वैल्यू 2 मिल रहा है, ये ध्यान देना। अच्छा, कोई ऐसा बंदा है जो इस ग्राफ को, इस लाइन दोनों को बिना पेन उठाए ट्रेस कर सकता है, मतलब ट्रेस मतलब खींच सकता है, मतलब ग्राफ बना सकता है। देख लो, अगर मान लो ऐसा है, यहां तक आया, इसके बाद है ना, कहाँ ए मेरा 1 है, इसके बाद 1 तक आया, इसके बाद तुरंत यहाँ से है ना आपको उठा के ऐसे बनाना पड़ेगा। समझ आ रहा बात। तो एक बात बताओ, यहाँ से लेफ्ट साइड बनाया, इसके बाद यहाँ पे रुक गया, इसके बाद यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ तब एक लाइन खींचाएगा। तो जिस ग्राफ, इस ग्राफ को है ना, इस ग्राफ को बिना पेन उठाए नहीं बना सकते हैं, बिना पेन उठाए, है ना, बिना पेन उठाए, है ना, नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ टाइम के लिए पेन तो आपको उठाना पड़ेगा ही, है ना, पेन उठाना पड़ेगा। क्यों, अगर आप यहाँ खींचें और तुरंत यहाँ जाना है तो आपको पेन, देखो हम यहाँ पे खींचे, देखना है, खींचे और यहाँ जाना है तो आपको थोड़ा टाइम के लिए पेन उठाना पड़ गया। और जिस ग्राफ में खींचने वक्त अगर आपको पेन उठाना पड़ जाए तो समझ जाना कंटिन्यूअस नहीं, बीच में गैप आ चुका है, और जब बीच में गैप आ चुका, ब्रेक कर गया, तो समझ जाना डिसकंटिन्यूअस दोस्त। तो ये ग्राफ मेरा क्या है, कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअस। अब यहाँ से देखना है कि जिस ग्राफ में पेन उठ जाए, जिस ग्राफ में बिना पेन उठाए बनाते हैं कंटिन्यूअस, पेन नहीं उठना चाहिए, लेकिन जिस ग्राफ में पेन उठ जाए समझ जाना डिसकंटिन्यूअस। पेन उठना मतलब गैप हो चुका है। और अब ये बात मेरे को समझ में आ गया कि इसका ग्राफ बनाने में, यहाँ तक बनाए है ना, इसका ग्राफ ऐसे बनाए, इसके बाद यहाँ से ऊपर से, तो देख लो यहाँ बनाने के बाद आपको ऊपर उठाना पड़ रहा है, देख लो यहाँ बनाने के बाद, है ना, अब यहाँ हम खींच सकते नहीं क्योंकि पेन को थोड़ा के लिए उठाना पड़ गया। तो पेन को उठाना पड़ रहा है मतलब आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो जिस ग्राफ में, जिस ग्राफ को आप ट्रेस करोगे, खींचोगे या पेन थोड़ा भी उठ जाए तो वैसा फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। इसलिए कैसा फंक्शन आया, डिसकंटिन्यूअस। तो यही समझ के हमको नहीं समझना है, यहाँ से फॉर्मूला डेवलप होगा क्या, अगर ये डिसकंटिन्यूअस है ना, एक ग्राफ बनाने में पेन उठ जा रहा है, पेन उठ जा रहा है, उठाना पड़ जा रहा है, और ये मेरा क्या हो गया, जिस ग्राफ में पेन उठाना पड़ गया मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है। तो यार अगर ये डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि पेन उठाना पड़ गया, क्योंकि पेन उठाना पड़ गया, क्योंकि ऐसे खींचे फिर उठाना पड़ गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। अब देखते हैं अगर पेन उठाना पड़ा तो डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्या कंडीशन आएगा, क्या फॉर्मूला आएगा, सुनना है क्या। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो LHL मतलब 0 के लेफ्ट और 0 के राइट, 0 के राइट साइड, तो LHL में 1 आया, और 0 के राइट साइड में कौन सा वैल्यू आ रहा है, 2। क्यों, देख लो 0 के लेफ्ट कौन सा ग्राफ है, देख लो, और 0 के राइट में एक ग्राफ यहीं तक रुक गया, तो इधर तो आया नहीं, तो कौन ग्राफ आ रहा है, 2 वाला आ रहा है। तो 0 के लेफ्ट में है ना 1 वाला ग्राफ है, देख लो पूरा लेफ्ट में 1 है, और 0 के राइट में 1 वाला नहीं आ रहा है, ऐसे आता तब ना, नहीं, यहीं पे रुक गया है, कौन वाला आ रहा है, 2। तो 0 के राइट मतलब राइट हैंड में क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे देखा कि लेफ्ट का वैल्यू 1 है, राइट का वैल्यू 2 है, तो बराबर नहीं आया। क्यों, 1 और 2 क्या बराबर हो सकता है क्या, लेफ्ट में 1 राइट में 2 क्या बराबर हो सकता है, नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या गया, डिसकंटिन्यूअस के केस में क्या आ गया दोस्त, अगर डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया, है ना, गैप हो जाएगा,
अगर गैप होगा तो क्या आप समझा कि LHL और RHL में LHL और RHL बराबर नहीं होता है। क्यों? ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपको ग्राफ बता रहा है कि जिस ग्राफ में गैप आ जाए, जिस ग्राफ में खींचने के बाद, है ना, खींचने के बाद पेन उठाना पड़ जाए, पेन उठाना मतलब गैप हो जाए, तो आप समझ लेना डिसकंटिन्यूअस। और जब डिसकंटिन्यूअस है तो LHL का वैल्यू 1 मिल रहा है, RHL का वैल्यू 2 मिल रहा है, तो 1 और 2 बराबर हुआ। तो इसीलिए आप यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकालें कि अगर डिसकंटिन्यूअस होगा, जिस ग्राफ में पेन उठाना पड़ जाए, तो यहाँ पेन उठाना पड़ जा रहा है ग्राफ खींचने वक्त, तो तब LHL और RHL हमेशा क्या होगा? नॉट इक्वल होगा, बराबर नहीं आएगा। तो ये चीज़ हम नहीं लिख रहे, यहाँ ग्राफ से पता चला कि जिस ग्राफ में पेन उठाना पड़ गया, समझ जाना डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ पेन उठाना पड़ जा रहा है, क्योंकि यहाँ जब तक पेन नहीं उठाओगे तो ये दोनों लाइन नहीं खींच सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस में क्या पता चला कि डिसकंटिन्यूअस मतलब LHL में 1 वैल्यू, RHL में 2, मतलब अगर जब पेन उठाना पड़ जाएगा तो ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा। जब डिसकंटिन्यूअस होगा तो LHL और RHL बराबर नहीं आएगा। तो इसीलिए डिसकंटिन्यूअस में LHL और RHL बराबर नहीं हुआ। अब यहाँ से पता चला कि जब डिसकंटिन्यूअस में LHL और RHL बराबर नहीं होता है, तब यहाँ से समझना है कि LHL इक्वल टू RHL, है ना, बराबर होगा कब? कंटिन्यूअस में। तब, है ना, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। क्यों? अगर ये डिसकंटिन्यूअस में अगर बराबर नहीं है तो कंटिन्यूअस में क्या होगा? बराबर आएगा। तो इसीलिए हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं। तो LHL और RHL, ये ध्यान देना है, LHL और RHL अगर बराबर हो गया तो कंटिन्यूअस होगा। अब सुनना है, अगर मान लो कंटिन्यूअस रहता है ग्राफ, क्लियर है? अब ये बात मेरा समझ में आ गया। तो डिसकंटिन्यूअस में LHL नॉट इक्वल टू RHL। क्यों? LHL का वैल्यू 1, RHL का वैल्यू 2। कब? क्योंकि डिसकंटिन्यूअस मतलब ये पेन उठाना पड़ गया, और जब पेन उठाना पड़ जा रहा है, जब पेन उठाना, देख लो यहाँ तक खींचे, फिर पेन उठाना पड़ गया, तभी ग्राफ बन रहा है। जिस ग्राफ में पेन उठाना पड़ा तो समझ जाना डिसकंटिन्यूअस। और जब डिसकंटिन्यूअस यहाँ जब दिख रहा है क्योंकि पेन उठाना पड़ गया, तो आप देखो LHL का वैल्यू 1 और 0 के इधर RHL में वैल्यू 2, तो उस टाइम डिसकंटिन्यूअस जब जिस ग्राफ में होगा तो समझ जाना LHL और RHL का वैल्यू बराबर नहीं आएगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस में था, लेकिन जब डिसकंटिन्यूअस में LHL का वैल्यू 1, RHL 2 बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका उल्टा होगा। तो कंटिन्यूअस में क्या होगा? LHL और RHL हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन आप कंटिन्यूअस के लिए LHL और RHL बराबर कर देना ही कंटिन्यूअस नहीं है। ये मेरा, है ना, ये मेरा, है ना, ये तो सही है, लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा, इतना ही से काम नहीं चलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जो पूरा कंटिन्यूटी का क्लियर करेगा। थोड़ा सा ध्यान सुनना है। ये मेरा यहाँ से पूरा फॉर्मूला डेवलप नहीं हुआ, आधा आ गया कि कंटिन्यूटी में ए डिसकंटिन्यूअस था। ये क्या था? डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है? LHL और RHL 1 और 2 बराबर नहीं आता है। तो डिसकंटिन्यूअस में LHL और RHL बराबर नहीं आएगा। तो इसी का फंडा लेके हम इसको लिखें, जब डिसकंटिन्यूअस में LHL का वैल्यू 1 और RHL का वैल्यू 2 बराबर नहीं आ रहा है, तो इसी को लेके लिखें कि तब कंटिन्यूअस में क्या होगा? क्या LHL और RHL बराबर होगा? तो डिसकंटिन्यूअस में बराबर नहीं है, 1 और 2 है, तो इसका उल्टा होगा। तो कंटिन्यूअस में LHL और RHL क्या होगा? बराबर आएगा। तो यहाँ तक एक फॉर्मूला आ गया, आपका एक फॉर्मूला है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए ए, है ना, नेसेसरी है, पूरा सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो और सुनना है दूसरा एग्जाम्पल, y इक्वल टू fx, x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0, ये चीज है। अब इसका ग्राफ खींचते हैं थोड़ा। पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y। ये बात समझना है, थोड़ा सा क्लियर है? ये बात को थोड़ा समझना है। एक बात बताओ, ये 0 है मेरा, क्योंकि देखो यहाँ 0 देगा तो समझ जाना 0 ही वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा। तो किस पे चेक करना है कंटिन्यूटी? 0 पे। यहाँ किस पे चेक किया जा रहा है? 0 पे। अगर यहाँ 1 होता तो फिर यहाँ 1 से स्टार्ट करते, तो 1 के इधर लेफ्ट होता, 1 के इधर राइट होता। तो यहाँ 0 दिया तो 0 के इधर लेफ्ट, 0 के इधर राइट, क्लियर है? अगर यहाँ 5 देता तो 5 के इधर लेफ्ट, 5 के इधर राइट होता। तो जो वैल्यू देगा उसका लेफ्ट और उसका राइट देखा जाता है। थोड़ा सा ध्यान दो, एक चीज़ सीखेगा, थोड़ा सा ध्यान। चलो अब सुनना है, एक क्या बोला? फंक्शन y, fx मतलब y होता है।
तो यहाँ से आधा कंडीशन हम लोग ले चुके हैं कि कंटिन्यूअस का वैल्यू LHL और RHL बराबर होता है, लेकिन जब डिसकंटिन्यूअस होगा, जिसका ग्राफ में ब्रेक कर जाएगा, मतलब पेन उठाना पड़ जाएगा, तो LHL 1 और RHL 2 जो कि बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस में LHL और RHL बराबर नहीं आया। तो जब डिसकंटिन्यूअस में बराबर नहीं होगा तो कंटिन्यूअस में क्या होगा, बराबर। तो इसी का रिजल्ट लेके इसको हम प्रूव कर दिए। क्लियर है? अब सुनना है। तो यहाँ तक कंटिन्यूअस है, तो इतना ही कंडीशन होने से आपका कंटिन्यूटी नहीं होगा, और कुछ कंडीशन आएगा, जो इसका एक एग्जाम्पल और लिया। चलो, वाई बोला कि इसको बहुत जीरो से प्यार है, समझ आ रहा है ना, जीरो से बहुत प्यार है। ए बोला कि जब x जीरो लाओगे, क्या बोला, सुनना है मेरा बात, इसका भी तरीका बताया जाएगा। नॉट इक्वल टू जीरो, लेसर ग्रेटर, अभी तो छोटा बड़ा कर दिए, और ए नॉट इक्वल टू कर रहे हैं, तो ये ग्राफ खींचने के लिए, लेकिन इसका ट्रिक बताया जाएगा कैसे आप फंक्शन को चेक करेंगे, फंक्शन को लेना कैसे, सेलेक्ट कैसे करना है। तो अभी फिलहाल के लिए याद रख लें, उसमें नोट लिखाया जाएगा। ए बोला, लेकिन हाँ ये गारंटी है, भले ट्रिक यहाँ है ना नहीं दे रहे हैं, ग्राफ अगर डायरेक्ट खींचे तो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरा समझाने का तरीका अच्छा है। x इक्वल टू जीरो, ए बोल रहा है कि सुनना, ए बोल रहा है y का वैल्यू 2 मिलेगा, y का वैल्यू 1 मिलेगा। तो इसका कहना है कि y का वैल्यू 2 चीज़ मिलेगा। y बोल रहा है हम 2 वैल्यू देंगे, एक बार 1 देंगे, एक बार 2 देंगे। डिपेंड करता है तू ला क्या रहा है, डिपेंड करता है तुम ला क्या रहा है, कैसा कंडीशन ला रहा है। तो y बोला मेरे पास दो वैल्यू है, तो y का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है। fx मतलब 1, fx मतलब 2, इसका मतलब y। तो y बोला मेरे पास 2 वैल्यू है, आपको चाहिए क्या? तो हम बोले यार, तो ये बोला सुनो, हम मेरे पास 2 वैल्यू, लेकिन कंडीशन है क्या, अगर तुम x का वैल्यू 0 लाओगे, x इक्वल टू 0 लाना, 0 मतलब x का वैल्यू 0 मतलब x 0 लाओगे, तो उस केस में हम तुमको 2 देंगे। मतलब कहना है कि जब तुम है ना खाली हाथ आओगे, मतलब 0 लेके आओगे, जब 0 लेके आओगे तो उस टाइम तुमको y का वैल्यू 2 देंगे। क्या देंगे? 2। तो एक बात हो, जब 0 लेके आएंगे तो y मान लो ए मेरा 2 और ए मेरा क्या हो गया, ए मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। तो जब x का वैल्यू 0 लेके गया होगा तो उस टाइम y क्या देगा, 2। तो मतलब 0 पे क्या देगा, 2। तो 0 पे क्या देगा, 2। तो यहाँ देखो, जो ले रहा है उसको ऐसे कर दो। क्लियर है? तो जब 0 लेके जाएगा तो y का वैल्यू 2 मिला, सिर्फ 0, सिर्फ क्या, 0। तो x इक्वल टू 0, तो जब 0 लेके गए तो 0 पे मेरा क्या वैल्यू देगा, 2। क्लियर है? अब सुनना है, नॉट इक्वल टू 0। अब सुनना है नॉट इक्वल टू क्या होता है, x नॉट इक्वल टू 0। सुनना है बात, देख लो लास्ट चल रहा है। ए बोल रहा है कि हमको 0 से नफरत है। नॉट इक्वल टू मतलब 0 को लेना नहीं चाह रहा है, 0 को लेना मतलब इसको 0 से प्यार था, इसको 0 से नफरत है। बात समझ आ रहा है? तो एक बात बताओ, जब 0 से नफरत है तो इसको दुनिया का हर एक आदमी पसंद है, लेकिन इसको 0 से नफरत है। शॉर्ट में बोलना चाह रहा है। अगर हम सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, हम बोले कि मेरे पास आओगे, राहुल को लेके नहीं आओगे, है ना, तो जो भी मेरे पास आ रहा है वो क्या करेगा, राहुल को लेके नहीं आएगा। तो समझ गया, अगर हम बोल दिए कि तुम मेरे पास आओगे तो राहुल को लेके नहीं आओगे, तो वो क्या उतना समझदार है, आप भी समझदार हो, तो क्या वहाँ जब समझ जाते क्या यहाँ नहीं समझ में आता है? तो जब राहुल का बात किया, तुरंत दिमाग में आ गया कि राहुल को लेके नहीं जाना, मतलब इनको राहुल से परेशानी है, राहुल को है ना देखना नहीं चाहता। तब वो बंदा क्या करेगा, राहुल छोड़कर अपना गांव का आदमी कोई भी होगा, चाहे अपना सारा कोई भी दोस्त होगा, किसी को भी ला सकता है ना, क्योंकि वो समझ गया कि राहुल से नफरत है, तो हमको राहुल छोड़कर कोई भी दोस्त लेके जाएंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह जब 0 से नफरत है तो ये बोला कि हमको 0 नहीं चाहिए, बाकी 0 के अलावा 1 दो, 2 दो, 3 दो, x का वैल्यू है ना, -1 दो, -2 दो, -3 दो, -4 दो, चाहे 4 दो, 5 दो, सारा वैल्यू के लिए हम आपको y का वैल्यू क्या देंगे, 1। लेकिन अगर 0 लेके आओगे तो हमको 0 पसंद नहीं है, उस टाइम हम 1 नहीं देंगे। समझ में आया? तो ए बोला 0 लेके आएगा तो इसको 0 से प्यार है, तो जब x का वैल्यू 0 लाएगा 0, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2। तो 0 पे क्या लिखा, 2। लेकिन ए बोला हमको 0 से नफरत है, 0 लेके मत आना बाबा, है ना। अगर 0 नहीं, 1 लेके आओ, 2 लेके आओ, 3 लेके आओ, 4 लेके आओ, 5 लेके आओ और लेके आओ, या तो फिर -1 लेके आओ, -2 लेके आओ, -3 लेके आओ, -4 लेके आओ। सबका वैल्यू 1 लेके आएगा तो भी हम 1 देंगे, 2 लेके आएगा तो भी 2 देंगे, 3 लेके आएगा तो भी 1 देंगे, 4 लेके आएगा तो भी 1 देंगे, 5 लेके आएगा 1 देंगे। अगर माइनस भी लेके आएगा तो भी 1 देंगे, -2 लेके आएगा है ना 1 देंगे, ए भी लेके आएगा ए भी ले आएगा, इसी तरह सम।
तो एक लाइन बन गया, बना ना। लेकिन जीरो लेके मत आना, जीरो के इधर लेके आओ चाहे जीरो इधर लेके आओ, हमको जीरो से नफरत है। तो जब इसको जीरो पसंद नहीं है, इसको जीरो पसंद नहीं है, तो 1 पे 1 होगा, 2 पे 2 होगा, 3 पे 3, लेकिन जीरो पसंद है नहीं, जीरो पे 1 तो होगा नहीं, इसीलिए इसको जीरो से नफरत है। और जीरो पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। समझ में आया? कुछ समझ में आया दोस्त? कुछ समझ में आया? हम क्या बोले है ना, थोड़ा ध्यान देना है कि इसको जीरो लाएगा तो इसको जीरो पे 2 देगा, लेकिन ये बोला जीरो लेके नहीं आना, जीरो लेके नहीं आना, 1 लेके आओ, 2 लेके आओ, 3 लेके आओ, 4 लेके आओ, 5 लेके आओ, सारा वैल्यू लेके आओ। उसके लिए हम 1 देंगे, तो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 1 है ना, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, मतलब जीरो छोड़कर x का वैल्यू पॉजिटिव में लो तो भी 1 देगा, जीरो छोड़कर 2 लो तो भी 1 देगा, 3 पे 1 देगा, मतलब सारा वैल्यू के लिए 1 देगा, है ना। या तो नेगेटिव -1 के लिए भी 1 देगा, ये -1 से नफरत नहीं है, तो -1 भी लेके आएगा तो 1 देगा, -2 भी लेके आएगा तो 1 देगा, -3 सब, लेकिन जीरो लेके आया तो कभी 1 नहीं देगा। क्यों? ये बोल दिया है जीरो नहीं लाना है, जीरो लाएगा तो 1 नहीं देंगे, इसीलिए जीरो पे 1 नहीं बल्कि जीरो पे क्या हो गया, गैप हो गया। तो इसका अब समझ में आ गया कि जीरो लेके आएगा तो 2 देगा, 2 होगा, और जीरो लेके नहीं आएगा, जीरो लेके नहीं, जीरो से इधर लेके आए चाहे जीरो से इधर लेके आए, तो जीरो से इधर मतलब 1 2 3 4 तो भी 1 देगा, और जीरो से इधर लेके आएगा तो भी 1 देगा, है ना। इसको जीरो से नफरत है, जीरो पे 1 नहीं देगा, जीरो के इधर 1 देगा, जीरो के इधर 1 वैल्यू देगा। जीरो नहीं लाना है मतलब जीरो नहीं लाना मतलब जीरो के इधर, जीरो नहीं मतलब जीरो के इधर, जीरो नहीं, जीरो से नफरत है, तो जीरो के इधर लाए चाहे जीरो के इधर, सबका वैल्यू क्या देगा, 1, तो इसीलिए 1 1 सब जगह होगा। लेकिन जीरो से नफरत है तो जीरो पे 1 नहीं देगा, इसलिए जीरो पे क्या बना दिए, गैप, मतलब बीच में ग्राफ नहीं होगा। अब सुनना, जब जीरो पे 1 होगा ही नहीं, यहाँ पे होगा नहीं, तो लाइन मिलेगा क्या, नहीं, इसलिए बीच में क्या हो जाएगा, गैप। अब तुम क्या देखा, सुनना है। अच्छा, जीरो के लेफ्ट साइड और जीरो के राइट साइड, ध्यान से सुनना है, जीरो के लेफ्ट और जीरो के राइट। तो जीरो के लेफ्ट में भी ए मेरा क्या मिल रहा है, ध्यान देना, A1 मिल रहा है, और जीरो के राइट साइड भी क्या मिल रहा है, 1। देखो A1 है ना, 1 पे 1, क्योंकि ये बोला था जीरो छोड़कर 1 2 3 4 पे भी 1, जीरो नहीं लाना, जीरो से राइट लाओ, जीरो से लेफ्ट लाओ, जीरो से लेफ्ट के लिए भी क्या 1, तो लेफ्ट में भी 1 मिल रहा है और राइट में भी 1 वैल्यू है, तो ये 1 है और ये भी 1 वाला लाइन है। तो आप क्या देखा, अगर है ना लेफ्ट और राइट अगर बराबर हो भी जाए तो भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आया था कि लेफ्ट और राइट अगर लेफ्ट और राइट है तो भी है ना कंटिन्यूअस होगा, लेकिन पूरा कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो लेफ्ट और राइट खाली अगर बराबर हो जाए तो भी कंटिन्यूअस होगा। क्यों, सुन लो क्यों। अब बात सुनना, अगर लेफ्ट राइट अगर बराबर है, यहाँ पे लेफ्ट 1 है राइट भी 1 है, और यहाँ बोला था लेफ्ट राइट बराबर होगा तो कंटिन्यूअस है, लेकिन हम यहाँ बोले भी थे कि नेसेसरी है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं। लेफ्ट राइट बराबर है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन पूरा नहीं। सुनो, यहाँ पे तो लेफ्ट और यहाँ पे राइट बराबर है ना, तो लेफ्ट राइट बराबर है तो क्या कंटिन्यूअस नहीं? क्यों, ग्राफ यहाँ तक आया और जहाँ पे जीरो था वहाँ पे गैप हो गया और ऐसे चला गया, जीरो पे देख लो गैप है, तो क्या एक कंटिन्यूअस है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ बनाने में भी थोड़ा टाइम के लिए तो पेन उठ गया, फिर बनाना पड़ेगा। तो जिस ग्राफ में पेन उठ जा रहा है तो डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस है तो आप क्या सीखें, अगर लेफ्ट राइट अगर बराबर भी हो जाए, लेफ्ट भी 1 है यहाँ राइट भी 1 है, तो भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्या आप समझा कि कंटिन्यूअस के लिए लेफ्ट और राइट ही बराबर तो होना है, उसके साथ कुछ और बराबर होना है। सुन लो, तो यहाँ पे लेफ्ट 1 है, यहाँ से देख लो क्या फुल कंडीशन आया। यहाँ पे बोला कि लेफ्ट और राइट बराबर आना चाहिए, बोला ना, तब कंटिन्यूअस होगा। तो लेकिन पूरा कंडीशन नहीं आया, आधा अधूरा आया। अब यहाँ क्या बोला कि लेफ्ट और राइट अगर बराबर हो भी गया, इसका विरुद्ध आ रहा है कि लेफ्ट और राइट अगर बराबर हो भी गया तो भी कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों कि लेफ्ट राइट बराबर होने से ही कंटिन्यूअस नहीं होता है। सुन लो क्या होगा, लेफ्ट और राइट 1 और यहाँ 1, तो लेफ्ट भी बराबर राइट भी बराबर, क्योंकि 1 1 है तो बराबर है तो भी कंटिन्यूअस नहीं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में ऐसे आया, बीच में गैप है,
तो ऐसे आया, पेन उठाया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, तो बीच में गैप बन गया, तो भी डिसकंटिन्यूअस हुआ। तो आप क्या समझें कि अगर लेफ्ट राइट अगर बराबर हो जाए तो आप क्लियर पूरा नहीं बोल सकते कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ लेफ्ट और राइट बराबर है। यहाँ से आया कि लेफ्ट राइट बराबर होगा कंटिन्यूअस, तो यहाँ लेफ्ट राइट बराबर आने के बावजूद भी कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में गैप हो जा रहा है। तो आप सुनो कि क्या कंडीशन आया कि लेफ्ट और राइट, अब दोनों कैसे कैसे कंडीशन देंगे, मतलब लेफ्ट राइट बराबर होना ही चाहिए, लेफ्ट राइट बराबर होना ही चाहिए, बराबर होगा। एक चीज़ और, आज जो जीरो को छोड़ रहा था, जीरो को छोड़ रहा था, आज जीरो से बड़ा के लिए 1 दिया, जीरो से छोटा के लिए 1 दिया, इसको जीरो से नफरत था। अगर आज जीरो को पसंद कर लेता, तो जीरो को पसंद करता मतलब जीरो को लेता, तो आज भी यहाँ भी 1 होता, अब पूरा लाइन बन जाता। अब पूरा लाइन बन जाता तो क्या होता, लेफ्ट में 1, जीरो में भी 1, लेफ्ट में भी क्या 1, जीरो में भी 1, और राइट में भी क्या हो जाता 1, और लेफ्ट राइट और जीरो में 1 होता तो पूरा ग्राफ बन जाता, कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं करता। तब यहाँ से समझ में आया कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट राइट तो बराबर होना चाहिए। इधर तो कंटिन्यूअस है, लेकिन किसके चलती डिसकंटिन्यूअस, जीरो के चलती। तो आप क्या समझें कि लेफ्ट और राइट बराबर होगा और जीरो पे भी 1 होता। जैसे बोला कि जीरो से नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है, तो जीरो नहीं लेना है, जीरो के राइट साइड में 1 बता रहे हैं, और जीरो के लेफ्ट में, जीरो के लेफ्ट में भी क्या बोल रहा है 1 है। तो जीरो नहीं लेना मतलब जीरो के राइट लो, जीरो के लेफ्ट लो, तो दोनों में क्या दे रहा है 1, तो 1 1 इधर तो बराबर है लेफ्ट। लेकिन आज जीरो पे भी 1 अगर हो जाता, जीरो पे भी अगर 1 बोलता, तो जीरो पे भी क्या होता 1, और जो यहाँ गैप था वो पूरा भरा जाता। जो यहाँ पे गैप था तो जीरो पे भी अगर 1 बोलता तो यहाँ भरा जाता और पूरा ग्राफ 1 1 हो जाता। तो मतलब लेफ्ट में भी 1 हो जाता, जीरो में भी 1 हो जाता, राइट। तब आपको समझ में आया क्या कि कंटिन्यूअस के लिए लेफ्ट राइट और जीरो, यहाँ पे जीरो ले रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया। जीरो कहने का मतलब है, जीरो कहने का मतलब है कि है ना, जीरो कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। जीरो कहने का मतलब लेफ्ट तो समझ में आ गया 1, राइट भी 1, क्लियर है, और जीरो पे भी क्या होता 1 1 हो जाता, तो जो खाली था वो भरा जाता, ऐसे से भरा जाता, अब पूरा लगातार ग्राफ हो जाता पूरा। तो लेफ्ट भी 1, जीरो पे भी 1 और राइट पे भी 1, तो लेफ्ट तो राइट 1 आ गया। अब थोड़ा देखना है जीरो को कैसे लिखेंगे, है ना, इसको बोलते हैं जीरो पे वैल्यू ऑफ फंक्शन। कहाँ पे चेक कर रहा है, जीरो पे, तो यहाँ पे आप तुम लिख सकता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो लेफ्ट राइट और जीरो पे भी बराबर, या तो तुम बोल सकता है और एक तरीका, अगर आप जीरो है तो सुनना है कि ये जीरो पे भी बराबर होना चाहिए, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जीरो पे भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या लिखें, लेफ्ट पे 1, जीरो पे 1 और राइट पे भी 1, देख रहे हैं ना। तो आप कैसे लिखेंगे, लेफ्ट 1 राइट 1, जीरो, जब x का वैल्यू जीरो लेगा, x का वैल्यू जीरो लेगा, जीरो, तो f का भी वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकता है जब x का वैल्यू जीरो लेगा, जब x का वैल्यू क्या लेगा जीरो, जब x का वैल्यू जीरो लेगा तो भी f1 आना चाहिए, तो भी f1 ऐसा, जबकि यहाँ नहीं है, जीरो लेना नहीं है, लेकिन जीरो नहीं लेना है तब तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, इससे गैप बन जा रहा है। लेकिन अगर जीरो, अगर x का वैल्यू जीरो लेगा तो f का वैल्यू क्या होगा 1, तो यहाँ पे जीरो लेगा तो f का भी वैल्यू क्या होगा 1। तो यहाँ से आया लेफ्ट राइट और, है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब होता है ना, जैसे अगर आपका यहाँ पे 1 होता तो आप f1 होता, अगर यहाँ पे 5 लेते तो f5 होता, तो इसको वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलते हैं। तो लेफ्ट राइट f1 या f5 जो पॉइंट दिया रहेगा, जैसे जीरो दिया है तो f0 बराबर होगा, 1 देता तो f1 बराबर होता, 5 देता, इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहाँ से आप क्या देखें कि यहाँ से कंटिन्यूटी के लिए, है ना, ए मेरा क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर, क्या आना चाहिए, बराबर। बराबर मतलब 1 1 1, हो सकता है कि लेफ्ट 2 आया है, राइट भी 2 आया है, जीरो पे भी 2 आया है, तो 2 2 बराबर, जो भी आएगा बराबर आना चाहिए, इसीलिए रियल नंबर मतलब बराबर रियल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, fx इज कंटिन्यूअस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर कंटिन्यूअस। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला आ गया कंटिन्यूअस के, क्या होगा, फॉर कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस, फॉर कंटिन्यूअस के लिए फॉर्मूला आ गया फॉर कंटिन्यूअस। अब यहाँ से क्या देखा कि थोड़ा सा देख लो, fx is said to be, fx is said to be continuous, मतलब वैसा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इफ
इफ ड्रॉ द ग्राफ ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग मतलब बिना विदाउट मतलब बिना लिफ्टिंग मतलब बिना उठाए पेन, मतलब जिस फंक्शन वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा वैसा फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे जिसका ग्राफ है ना बनाएंगे, है ना, बिना उठाए पेन को बिना उठाए अगर बना सकते हैं जिसका ग्राफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। तो विदाउट लिफ्टिंग ए पेन, बिना पेन उठाए जिसका हम लोग ग्राफ है ना ड्रॉ कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। क्लियर है। और जिसमें पेन उठ गया समझ जाना डिसकंटिन्यूअस। अब यहाँ से समझ में आया कि है ना, यहाँ से क्या समझ में आया, थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ए समझ में आया है ना, यहाँ से क्या समझ में आया कि लेफ्ट राइट बराबर होना चाहिए, लेफ्ट राइट बराबर होना चाहिए, लेकिन जीरो पे भी 1 होगा, तब जाके यहाँ जो खाली था भर जाएगा और लगातार ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो मतलब लेफ्ट राइट है ना बराबर होने से ही कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि लेफ्ट राइट बराबर तो आना चाहिए, साथ साथ जीरो पे बोलेगा तो F0 बराबर आना चाहिए, 5 पे बोलता तो F5 बराबर आना चाहिए। तो लेफ्ट राइट बराबर, ये आपका आया था शुरू में, लेफ्ट राइट बराबर आना चाहिए, लेकिन लेफ्ट राइट यहाँ बराबर है, लेफ्ट राइट यहाँ बराबर है तो भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि लेफ्ट बराबर है, राइट 1 1 है, लेकिन बीच में गैप हो गया। तो लेफ्ट राइट बराबर होने से ही कंटिन्यूअस नहीं होगा, बल्कि लेफ्ट भी बराबर, राइट भी बराबर, और जीरो पे बोलेगा तो जीरो पे भी 1 होना चाहिए, है ना। अगर 5 पे बोलता तो 5 पे भी 1 होना चाहिए। तब अगर लेफ्ट राइट और बीच में भी बराबर आ जाए, लेफ्ट राइट और उसके बीच में क्या है, जीरो, है ना, जीरो पे बराबर आ जाए। अगर है ना यहाँ 5 देता तो 5 का लेफ्ट, 5 का राइट और 5 मतलब बीच, यहाँ जो भी पॉइंट देगा वो समझना बीच है। तो 5 के लेफ्ट, 5 के राइट और 5 में वैल्यू बराबर हो जाएगा, मतलब F5 जिसको वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलते हैं। 10 देता तो F10 हो जाता। तो लेफ्ट राइट और बीच मतलब सुन लेना है, अगर जीरो है तो समझ जाना F0, 5 है तो समझ जाना F5। तो लेफ्ट राइट और बीच में क्या है, जीरो। अगर लेफ्ट राइट और बीच में भी बराबर दे देगा, बराबर वैल्यू देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। समझ में आ गया। तो यहाँ से अब फॉर्मूला लिखवाया जाएगा क्या, कंटिन्यूटी के लिए, है ना, लेफ्ट राइट और लेफ्ट, जीरो के लेफ्ट, जीरो के राइट और बीच में भी, जीरो के लेफ्ट में 1 है, जीरो के राइट में भी 1 है, जीरो के और बीच में जीरो में भी 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, जिसके चलते डिसकंटिन्यूअस है। आज जीरो में 1 होता तो ये पूरा भरा जाता, अरे मेरा कंटिन्यूअस हो जाता। तो कंटिन्यूटी के लिए यहाँ से 2 है ना आधा कंडीशन निकला लेफ्ट राइट, लेकिन इस ग्राफ बताया कि लेफ्ट राइट से ही कंटिन्यूअस नहीं होगा। यहाँ से बोल रहा था लेफ्ट राइट होगा तो कंटिन्यूअस, तो लेफ्ट राइट यहाँ तो बराबर है, लेकिन क्या कंटिन्यूअस हुआ क्या, नहीं। तो यहाँ से पूरा क्लियर आया कि लेफ्ट राइट तो पहले निकला था, लेफ्ट राइट तो बराबर होना चाहिए, लेकिन बीच में जो वैल्यू होगा जीरो, जीरो पे भी 1 होगा, तब ये पूरा घेरा जाएगा, पूरा फुलफिल हो जाएगा, तब लाइन पूरा कहीं गैप नहीं रहेगा। तो लेफ्ट राइट और बीच का वैल्यू तीनों पे बराबर आएगा तो कंटिन्यूअस होगा। तो आप नोट कर लें, इसके बाद हम लोग है ना सीक्वेंस से फॉर्मूला लिखाएंगे।